गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स इस थॉट के साथ जो है बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी या फिर लद्दाख। इसका उत्तर है लद्दाख। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2021 को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद ये पाया गया कि यहाँ उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया था, जिसे अब मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 23 जुलाई या फिर 12 अगस्त। इसका उत्तर है 23 जुलाई। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शंस हैं 43 किलो भार वर्ग, 53 किलो भार वर्ग, 65 किलो भार वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 43 किलो भार वर्ग। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में खिताब अपने नाम किया। उसने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को मात दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, नेपाल या फिर भारत। इसका उत्तर है चीन। हाल ही में चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग E5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शंस हैं 4%, 8%, 6% या फिर 9%। इसका उत्तर है 6%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती, तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में IMF ने अनुमान लगाया कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 6% तक पहुंच जाएगी। जॉर्जीवा ने कहा कि विकासशील देशों में टीकों तक पहुंच की कमी के साथ साथ कोविड-19 वायरस के डेल्टा संस्करण के तेजी से प्रसार से आर्थिक सुधार की गति धीमी होने का खतरा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्तिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान,
बांग्लादेश या फिर रूस? इसका उत्तर है रूस। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्तिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? ऑप्शंस हैं 64%, 74%, 84% या फिर 70%। इसका उत्तर है 74%। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 5,322 करोड़, 4,322 करोड़, 3,322 करोड़ या फिर 6,322 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 6,322 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? ऑप्शंस हैं पिंक सिटी, ताजमहल, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी या फिर अजंता गुफाएं। इसका उत्तर है लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। इस सिटी में पियर हेड, अल्बर्ट डॉक और विलियम ब्राउन स्ट्रीट सहित 6 स्थान शामिल थे। वर्ष 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं पुणे, वाशिंगटन DC, ब्रिस्बेन या फिर लंदन। इसका उत्तर है ब्रिस्बेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को दिया है। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद वर्ष 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे, जबकि इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। वर्ष 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स खेले गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? ऑप्शंस है यूनेस्को, मूडीज, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड बैंक। इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है, जबकि पिछले हफ्ते तक यह डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत विभिन्न देशों में अब 75% नए मामले इसी वेरिएंट के हैं। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल
आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। इसका उत्तर है ओडिशा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनर्जी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही इसी दौरान मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई या फिर हैदराबाद। इसका उत्तर है नोएडा। सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। इसकी स्थापना से देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा और ये राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है? ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर शंघाई अंतरिक्ष एजेंसी। इसका उत्तर है नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और अब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। NEA स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न है, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान, केरल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी और इन्हें और अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, DRDO, IIT पुणे। इसका उत्तर है DRDO। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए DRDO ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस्ड एवियोनिक्स भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।